नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल डीके इलेक्ट्रिक में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब भी अच्छे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये ल्यूमिनस इको वाट में आपको हाई और लो आउटपुट देखने को मिलता है। उस केस में आपको जो है ये सर्किट डायग्राम काम आएगा। बहुत महत्वपूर्ण सर्किट डायग्राम है। आपकी कभी कभी हाई आपकी आउटपुट जो है हाई हो जाती है, कभी कभी लो देखने को आपको मिलती है। तो उस केस में आपको क्या चेक करना है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसको पूरा देखोगे, पूरा समझोगे, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से जानकारी देंगे आपको। तो दोस्तों, ये जो ल्यूमिनस इको वाट की जो पीसीबी है, इसमें दोस्तों यहाँ पर एक कनेक्टर लगाया गया है। यहाँ पर आपको एक कनेक्टर तो दिख ही रहा होगा, ये इस जगह पे, यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों एक कनेक्टर लगाया गया है। तो ये जो कनेक्टर यहाँ पर लगाया गया है दोस्तों, ये मेन ट्रांसफार्मर से आपके दो वायर जो आती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जो मेन ट्रांसफार्मर से आती है। ठीक है, इन्वर्टर के मेन ट्रांसफार्मर से जो वायर आती है वो दो वायर जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इस कनेक्टर में लगाई जाती है। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इधर वाला, ये ग्राउंड है दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज से ये कनेक्ट है। और दोस्तों, अगर आप मल्टीमीटर की एक नोक को इस पे रखोगे, फर्स्ट नंबर की लेग्स पे, और एक नोक को यहाँ रखोगे कंटिन्यूटी मोड पे, तो आपकी बीप साउंड की आवाज़ करेगा। आप खुद चेक कर सकते हो, मल्टीमीटर से आपको पता चल जाएगा। ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड से कनेक्ट है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर ये लास्ट वाला आप देख रहे हो, ये आपका सप्लाई है, माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ा हुआ है ये वाला। अब ये कैसे काम करता है, चलो यही देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वही कनेक्टर है जो मैंने आपको अभी अभी बताया था, जो ट्रांसफार्मर से सीधा इसमें लगता है। तो दोस्तों, इसके साथ में जो है एक डायोड कनेक्ट किया गया है, जो कि D8 की लोकेशन पर लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद में ये सप्लाई को यहाँ से आउट करता है। इसके साथ में एक R32 की लोकेशन पे एक रेसिस्टेंस लगाया गया है। R32 की लोकेशन पर ये रेसिस्टेंस जो लगाया गया है दोस्तों, इसके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से सप्लाई सीधा जो एक रेसिस्टेंस यहाँ पे भी है, इसको सप्लाई दी जा रही है यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर जो है R39 की लोकेशन पर ये रेसिस्टेंस को लगाया गया है दोस्तों। अब ये R39 की लोकेशन पर ये रेसिस्टेंस है, इसके एक सिरे को जो है दोस्तों यहाँ से ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है, और एक सिरे को जो है इस सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में ये सप्लाई जो है सीधी आपको देखने को मिलती है दोस्तों। यहाँ से प्रिंट को नीचे की साइड से आपको ट्रेस करोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलती है इस जगह पे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लियर दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा मोबाइल का कैमरा सही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको एक रेसिस्टेंस दिख रहा होगा R16 की लोकेशन पर, R60 16 की लोकेशन पर। यहाँ पर दोस्तों ये रेसिस्टेंस लगाया गया है, इसके थ्रू आपको जो है सप्लाई मिलती है माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 5 पर, ठीक है। इस रेसिस्टेंस के थ्रू आपको माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 5 पे जो है वोल्टेज आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों, ये किस प्रकार से काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 5 पे वोल्ट ज़्यादा बनता है, ठीक है, तो आपको आउटपुट जो है कम देखने को मिलती है। अगर आपकी माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 5 पर कम वोल्टेज देखने को मिलती है, मतलब वोल्टेज कम होती है, उस केस में आपकी आउटपुट आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये कम और ज़्यादा क्यों होती है दोस्तों, ये कारण मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस देख रहे हो R16 की लोकेशन पर और R32 की लोकेशन पर, ठीक है, ये दोनों ख़राब होंगी। मतलब आपको मैं डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ दोस्तों, ताकि अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप पहले यहाँ से बढ़िया समझ ले होंगे और बढ़िया तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप ट्रेस करते जाओगे, तो आपकी अगर वोल्टेज मतलब आउटपुट की वोल्टेज कम मिल रही है आपको, या फिर हाई मिल रही है या लो मिल रही है, उस प्रॉब्लम को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हो। अगर आप इसको एक बार रिपीट करोगे, मेरी वीडियो को देखने के बाद में अगर आप रिपीट करते हो इन चीज़ों को, तो रिपीट करने से आपका क्या ज्ञान बढ़ता है, और जो चीज़ आप रिपीट करते हो उससे वो चीज़ उतनी ही प्रबल मजबूत हो जाती है।
और उससे आपको जो है याद रहती है हमेशा, आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये दोस्तों ये वो कनेक्टर है जो ट्रांसफार्मर में लगता है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर से जो 2 वायर आती है इस कनेक्टर में लगती है, ठीक है। तो एक जो है पिन को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है, मतलब पीसीबी में ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। और दूसरी पिन जो है इसकी सप्लाई हमें माइक्रो कंट्रोल से मिलती है, जो कि हम आपको बताते हैं ये किस प्रकार से हमें माइक्रो कंट्रोलर पर देखने को मिलती है। मतलब ये सप्लाई जो है माइक्रो कंट्रोलर पर देखने को मिलती है, किस प्रकार से मिलती है ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आगे जाते मतलब ये सप्लाई आप से पास की जाती है, उसके बाद में D8 की लोकेशन पर एक डायोड को लगाया गया है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब ये डायोड जो है आपको सप्लाई को यहाँ से पास कर देता है, पास करने के बाद में सप्लाई को यहाँ पर R32 की लोकेशन पर ये सप्लाई आपको देखने को मिलती है। R75 75K का ये रेसिस्टेंस है। अब SMD में है तो आपको 7501 ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में सप्लाई को आगे पास किया हुआ है। अब आगे पास किया हुआ तो आप यहाँ पर देख सकते हो 816 की लोकेशन पर यानी 60 की लोकेशन पर एक रेसिस्टेंस और लगाया है, जो कि 1K का रेसिस्टेंस है। यहाँ पर SMD में आप जो रेसिस्टेंस को ऊपर देखोगे तो 1001 आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 1K का ये रेसिस्टेंस है। और ये सप्लाई को जो है पिन नंबर 5 पर पास कर देता, मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में इसी R32 से एक सप्लाई को और निकाला गया है यहाँ पर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था R39 की लोकेशन पर 39 की लोकेशन पर, जो कि 2.4K का रेसिस्टेंस है। और दूसरे सिरे को जो है ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। अगर दोस्तों अब आपकी मेन बात ये है कि आपकी हाई और लो वोल्टेज क्यों होती है और किस कारण से होती है, अब ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमने तो ये जान लिया कौन कौन से कंपोनेंट कौन से हिसाब से लगाए गए हैं, लगाए तो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने देख लिए। और इन्हें आप किस तरह से यूज़ करती है, मतलब कंट्रोल किस तरह से होता है और ये आउटपुट को हाई और लो किस प्रकार से करता है, ये हमें आना चाहिए और इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब ये किस प्रकार से काम करता है ये हम आपको अब बताएंगे। यहाँ पर आप ये रेसिस्टेंस R39 की लोकेशन पर ये देख रहे हो, ये रेसिस्टेंस अगर दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है शिफ्ट हो जाती है, मतलब घट जाती है, या 2.4K है या 1.1K का हो जाता है ये रेसिस्टेंस, तो उस केस में जो है यहाँ पर वैल्यू घट जाती है और यहाँ पर पिन नंबर 5 पर जो है वोल्टेज बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जब इसकी वैल्यू घटेगी दोस्तों तो यहाँ पर वोल्टेज मतलब जो वैल्यू है यहाँ पर जो है सप्लाई जो आप देखने को मिलती है वो बढ़ जाती है। अब पिन नंबर 5 पर जो वोल्टेज बढ़ जाती है तो आपकी आउटपुट जो है हाई देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। ये उस केस में हाई देखने को मिलती है जब पिन नंबर 5 पर वोल्ट ज़्यादा देखने को मिलती है। कब? जब पिन नंबर 5 पर जो है ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिलती है, जब आउटपुट हाई अपन को मिलती है, ठीक है। और जब आप चाहे लिख लेना, नोटिस कर लेना, ठीक है दोस्तों। और दूसरा ये फर्स्ट वाला समझ लो, ये सेकंड नोटिस लिख लो आप, ठीक है। पिन नंबर 5 पे वोल्ट कम होती है, उस केस में जो है आपकी आउटपुट जो है आपकी लो देखने को मिलती है, ठीक है। जब आपके R39 की लोकेशन पर रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है तो आपको जो है पिन नंबर 5 पर यहाँ पर सप्लाई जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर सप्लाई आपको पिन नंबर 5 पर ज़्यादा देखने को मिलेगी तो आपकी आउटपुट उस केस में ये वाली होगी, कौन सी? लो वाली होगी, ठीक है। जब आपका यहाँ पर R32 की लोकेशन पर और R16 की लोकेशन पर यहाँ पर 2 रेसिस्टेंस को लगा दिया गया है। अगर दोनों रेसिस्टेंसों की वैल्यू बढ़ जाती है यानी शिफ्ट हो जाती है, यहाँ पर 7.5 वोल्ट की जगह आप लगा लो कि यहाँ पर 10K का रेसिस्टेंस मतलब 10K हो जाता है, वैल्यू बढ़ जाती है, इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, मतलब घट के मतलब बढ़ जाती है, 10K का हो गया है, मान लीजिए ये 10K का हो गया है, ठीक है। तो उस केस में जो है आपकी यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाती है, तो उस केस में जो है आप पिन नंबर 5 पे जो है वोल्टेज क्या हो जाती है? कम,
यहाँ पर आपकी जो है ड्राइव जो है कम देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपकी जो ड्राइव है कम आपको देखने को मिलती है, तो उस केस में आपकी कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, ये वाली पिन नंबर 5 पर आपकी पिन नंबर 5 पर जो है ज़्यादा, सॉरी दोस्तों ये थोड़ी गड़बड़ा होगा, ये कम इस जगह पाएगा कम, ठीक है, इस जगह पाएगा ज़्यादा। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये ज़्यादा, ठीक है। जब पिन नंबर 5 पर कम वोल्ट होगा, जब यहाँ पर दोबारा से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बढ़िया तरीके से दोबारा समझा देता हूँ आपको। जब आपकी R32 की लोकेशन R16 की लोकेशन पर 2 रेसिस्टेंस लगाए गए हैं और दोनों के दोनों रेसिस्टेंस के जो वैल्यू है शिफ्ट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है वैल्यू। जैसे कि 7.5 वोल्ट है यहाँ पर 10 वोल्ट हो गई, यहाँ पर 1K का 2K हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 10K का, यहाँ पे 2K का हो गया, मतलब ये वैल्यू जो है आके शिफ्ट होगी, मतलब बढ़ गई है। यहाँ पे जब वैल्यू बढ़ जाती है तो पिन नंबर 5 पे जो है वोल्टेज घट जाती है। अब जब आपकी पिन नंबर 5 पर जो है कम वोल्ट देखने को मिलेगी, तो आउटपुट आपकी जो है हाई देखने को मिलती है, ऑटोमेटिकली हाई देखने को मिलती है। उस केस में ये काम करेगा फॉर्मूला, ठीक है। तब आपको ये रेसिस्टेंस को चेंज करने हैं, ठीक है। जब आपकी इस रेसिस्टेंस पे R39 के लोकेशन पर ये रेसिस्टेंस को जो है आपकी वैल्यू 2.4K की है, या आपको 1K का देखने को मिलता है, ठीक है। उस केस में जो है यहाँ पर वोल्टेज क्या होती है, पिन नंबर 5 पर वोल्टेज बढ़ जाती है। अब ये बढ़ने की मतलब ज़्यादा हो जाती है। अब पिन नंबर 5 पर ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिलेगी, तो उस केस में आपको क्या होगा, ये फार्मूला काम आएगा, यानी कि लो। तो दोस्तों उस केस में जो है आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है और ये रेसिस्टेंस को चेक करना है। अब दोस्तों ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा, जब आपकी पिन नंबर 5 पर वोल्टेज बढ़ती है तो आउटपुट घटती है, जब आपकी पिन नंबर 5 पर वोल्टेज घटती है मतलब बढ़ती है तो आउटपुट घटती है, ठीक है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। इस प्रकार से आपकी आउटपुट की जो वोल्टेजेस हैं वो घटती है और बढ़ती है। और दोस्तों यहाँ पर जो डायोड लगाया गया है दोस्तों, ये वाला, ये डायोड मतलब इसका एक ही काम होता है, जब आपका शॉर्ट होगा, ये शॉर्ट होने पर ये डायोड आपको चेक करना है बस, क्योंकि यहाँ पर आपको सप्लाई देखने को नहीं मिलती है। उस केस में आपको इस डायोड को चेक करना है। पिन नंबर 5 पर जब आपकी डायोड सप्लाई नहीं मिलती है, जब ये ओपन सर्किट में चेक करने को आपको देखने को मिलेगा। ये जब आपका ओपन हो जाता है ये सर्किट, मतलब डायोड जो है ओपन हो जाता है, उस केस में आपको इसको चेक करना है, हल्का सा नज़र मार लेना है ये कहीं ओपन तो नहीं हो गया है। अगर ओपन हो जाएगा तो ये सप्लाई को आगे पास नहीं करेगा। उस केस में आपको जो है इसको चेक करना है। इस D8 की लोकेशन पर ये डायोड लगाया गया है, इसको चेक करना है, ठीक है। बाकी ये 3 रेसिस्टेंस है, ये महत्वपूर्ण है, आपको इनको नज़र ज़रूर मारना है, इसको ज़रूर चेक करना है। फिर पिन नंबर 5 पर जो है आपको वोल्टेज देखने को मिलता है। अब ल्यूमिनेंस 1 वाट है, ये आउटपुट की जो वोल्टेज है वो हाई और लो आपकी है। अगर उस केस में आपको जो है ये सर्किट डायग्राम को याद रखना है और इसको दिमाग में छाप लेना है। अगर किसी भाई ने इन्वर्टर ले आया और आपके पास दे दिया कि भाई साहब हमारे इन्वर्टर में हाई चार्जिंग मतलब हाई आउटपुट देखने को मिल रहा है, या फिर आपको लो आउटपुट देखने को मिल रहा है कि लाइट जाते ही मतलब आपकी सप्लाई जाती है, मेन सप्लाई जाती है और बैकअप मोड पे आता है, तो आपकी जो है आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलता है 180, 170 या फिर आपको 150 के करीब, यहाँ पर 150 से 200 के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब उस केस में आप क्या करोगे, आपको बस ये फार्मूला को याद रखना है, इस डायग्राम को याद रखना है उस केस में। और आपको जो है एक बार डायग्राम को याद कर लिया, मतलब दिमाग में रिपीट कर लिया, हाँ ये ऐसा है, उसके बाद में आपको हैंड टू हैंड जो है आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे दोस्तों इस प्रॉब्लम को। बस आपको ध्यान से पूरा वीडियो को देखना है, लेकिन वीडियो पूरा देखना है आपको, अगर ये समझना है तो, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और दोस्तों फिर से दोबारा कहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।